कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर सिलेंडर ऊंचा, निर्दलीय हो गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए। उसका मजा है भाई, फतेहपुर में जेजेपी में चला गया। उनके जीजाजी जो है खंडेला में निर्दलीय हो गए, तो उनका तो अब ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं क्या बोलूँगा। वो तो अब वो सीट छोड़ के रणछोड़ दास बन गए तो वो तो बात चलेगी। मैंने कहा था नहीं लड़ेंगे, यहाँ से भागेंगे, और वो भाग गए, इसलिए कहना पड़ रहा है। वो नहीं भगते तो ये बात खत्म हो जाती नहीं है। लगता है कि लोगों ने विकास किया है तो मेरे को वोट देंगे, उन्होंने विकास कुछ किया ही नहीं। 35 साल में 9वां वोट ले रहे हैं वो, और मैं 4था वोट ले रहा हूँ। 4 रुपए का काम नहीं गिना सकते लक्ष्मणगढ़ में, मैं 1800 करोड़ का गिना रहा हूँ। हार रहे हैं इसीलिए तो आए ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, संजीवनी ऐसे नहीं मिलती है भाई। जनता चाहती है वो संजीवनी मिलती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये तो आते रहते हैं, दौरे होते रहते हैं, लेकिन जनता का दिल जीतना पड़ता है जीतने के लिए। पानी की जो व्यवस्था है उसमें जो सीधी पाइपलाइन के लिए 450 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका काम शीघ्र पूरा हो, जिससे जो नहर का पानी है वो परमानेंट यहीं सीधा आए, बीच में चूरू में नहीं रोक सके कोई आदमी। 2023 के बाद में यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में फूड पार्क बने 300 करोड़ का, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हमारे नौजवानों को। इस वक्त मैं लक्ष्मणगढ़ के मंगलोना गांव में मौजूद हूं। डोटासरा जी गांव जनसंपर्क करें, बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है। नमस्कार सर, गांव जा रहे हो, आपके विकास की तो जनता बोल रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं 2023 का विजन क्या है? 2023 के बाद का विजन पूछिए आप। हाँ, 2023 के बाद में यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में फूड पार्क बने 300 करोड़ का, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हमारे नौजवानों को। फिर दोनों ब्लॉक नेचवा और लक्ष्मणगढ़ में रिको की ज़मीन अलॉट हो चुकी है, उसमें रिको के प्लॉट कटे, जिससे उद्योग धंधे लगे। गर्ल्स कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, हर ग्राम पंचायत पे PHC हो, हर ग्राम पंचायत पे 33 kV का GSS बिजली का हो, लोगों को रोज़गार मिले, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज लगे, इंग्लिश मीडियम की हर ग्राम पंचायत में स्कूल खुले। ये सब चीज़ें करने के बाद में अच्छी शिक्षा मिले। पानी की जो व्यवस्था है उसमें जो सीधी पाइपलाइन के लिए 450 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका काम शीघ्र पूरा हो, जिससे जो नहर का पानी है वो परमानेंट यहीं सीधा आए, बीच में चूरू में नहीं रोक सके कोई आदमी। तो वो चीज़ है। लक्ष्मणगढ़ जो सिटी है उसमें हम 11 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करा दिए हैं, तो मिनी सचिवालय बने। वहाँ पर नेचवा में मुंसिफ कोर्ट खुले, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बैठे SDM के साथ साथ। बाकी और बहुत से विकास के काम हैं जो हमें करवाने हैं, वो करवाएंगे। आपने कहा कि चूरू में पानी ना रोके, राठौड़ साहब की बात कर रहे हैं आप, वैसे कहें तो राठौड़ साहब आप तारानगर जा रहे हैं। अभी मैं राठौड़ साहब की नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो धन्नासर से पानी आ रहा है वो पहले चूरू आता है, और फिर चूरू से वो लोग हमको लक्ष्मणगढ़, मानासी और मंगलोना में देते हैं। तो हमें ये लगा कि बीच में जब गर्मियाँ आती हैं तो वो पानी को कट कर लेते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार खुद ले लेते हैं। जितना हमें अलॉट होता है उतना पानी नहीं मिलता। तो मैंने 450 करोड़ रुपए सरकार से सैंक्शन करा के सीधी पाइपलाइन सैंक्शन करा दी, जिसका काम चालू हो गया है। तो अब धन्नासर से लक्ष्मणगढ़ में सीधा पानी आएगा, जितना अलॉट होगा उतना पानी लोगों को मिलेगा। ये आपके भाषण बेबाक तरीके से जानना चाहते हैं, आप भाषणों की वजह से काफी फेमस हैं। राठौड़ साहब पर बार बार आप आरोप लगाते रहते हैं। तारानगर गए तब भी आपने आरोप लगाया, क्या लगता है? वो तो अब वो सीट छोड़ के रणछोड़ दास बन गए तो वो तो बात चलेगी। मैंने कहा था नहीं लड़ेंगे, यहाँ से भागेंगे, और वो भाग गए, इसलिए कहना पड़ रहा है। वो नहीं भगते तो ये बात खत्म हो जाती नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए हैं कल तारानगर में, और झुंझुनू में भी हार रहे हैं इसीलिए तो आए ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, संजीवनी ऐसे नहीं मिलती है भाई। जनता चाहती है वो संजीवनी मिलती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये तो आते रहते हैं, दौरे होते रहते हैं, लेकिन जनता का दिल जीतना पड़ता है जीतने के लिए। और जनता चाहती है ना वही चुनाव जीतता। तो वहाँ की जनता ने उनको पहले 5 साल देखा था, फिर वो शिफ्ट हो गए थे, आज फिर वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे शिफ्ट होने वाले लोगों को जो है वो जनता कामयाब नहीं करती। लेकिन लक्ष्मणगढ़ में बात करें तो भाजपा से जो प्रत्याशी हैं उन पर भी आप काफ़ी आरोप लगा रहे हैं बार, और मंच पर भी आप उनके वीडियो हैं वो सोशल, किसी के है ही नहीं भाई। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर सिलेंडर ऊंचा, निर्दलीय हो गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए। उसका मजा है भाई, फतेहपुर में जेजेपी में चला गया। उनके जीजाजी जो है खंडेला में निर्दलीय हो गए, तो उनका तो अब ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन बात करें यहाँ पर, आप मुद्दे तो काफ़ी बता दिए हैं, लेकिन जो राठौड़ साहब हैं वो भी जगह बार बार यहाँ आ रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ में कह रहे हैं। और आपने बीते दिनों एक सभा भी देखी, राजपूत समाज की अलग मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ कहा गया जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, आपको पता होगा। वैसे नहीं, सब 3600 को मेरे साथ में हैं।
कोई 5 आदमियों को इकट्ठा करके कोई बात कह ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे समाज पाबंद नहीं होता है। चाहे वो मेरे पक्ष में कहे चाहे दूसरे के, जब मन से वोट लगता है और जब लगता है कि लोगों ने विकास किया है तो मेरे को वोट देंगे। उन्होंने विकास कुछ किया ही नहीं, 35 साल में 9वां वोट ले रहे हैं वो, और मैं 4था वोट ले रहा हूँ। 4 रुपए का काम नहीं गिना सकते लक्ष्मणगढ़ में, मैं 1800 करोड़ का गिना रहा हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डोटासरा जी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लक्ष्मणगढ़ की जनता हैट्रिक मारने के बाद इस बार चौथी बार विधानसभा भेजेगी या नहीं। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर, फिर मिलते हैं किसी गाँव में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।